Hello guys, I am Jyoti. Welcome to my channel. Let's get start the new topic. We'll talk about multivitamins. So multivitamins क्या होते हैं? पहले हम ये देखेंगे मल्टीविटामिन्स लोग क्यों ले रहे हैं, इतना प्रभावित क्यों है लोग मल्टीविटामिन्स को लेकर। लोग अक्सर न्यूज़पेपर में, अखबारों में और टेलीविजन में इनका विज्ञापन देखते हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि इनको लेने से हमारे स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। तो लोग बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन्स को लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको लेते हैं, उनको नहीं पता कि इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आखिर लोग इन्फ्लुएंस क्यों हैं? तो सबसे ज्यादा जो लोगों को इम्यूनिटी पर फर्क उस टाइम लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए थे, अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे थे। लोगों के दिल और दिमाग पर इस चीज का डर बैठ गया था कि उन्हें कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उन्हें कहीं हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्हें कोविड या कुछ अन्य बीमारी ना हो जाए। तो लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के मल्टीविटामिन्स खाने लग गए थे। और यह बात भी सच है कि जितना मल्टीविटामिन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अगर उसको अति मात्रा में लिया जाए तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसी बारे में आज हम जानेंगे कि मल्टीविटामिन्स किसे लेना चाहिए और कब हमें पता चलेगा कि अब हमें मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है और कब हम इन्हें रोक देना चाहिए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन स्टॉप टेकिंग मल्टीविटामिन्स। और लेने के क्या फायदे हैं और नेचुरली हम कैसे मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। नेचुरल सोर्स। मल्टीविटामिन्स नाम से ही पता चलता है, मल्टी एंड विटामिन्स। मल्टी मीन्स बहुत सारे, विटामिन्स मीन्स विटामिन, जो पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के कार्य फंक्शंस के लिए अनिवार्य होते हैं। विटामिन्स जैसा कि आपको पता है, विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई, के, सो एंड मिनरल्स और खनिज तत्व और भी अन्य जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि होते हैं। मल्टीविटामिन्स में इन सब विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज तत्वों का संयोजन होता है। बाजार में ये कई तरीके से उपलब्ध, टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस फॉर्म में एंड सिरप एंड लिक्विड फॉर्म में। लोग ज्यादातर कैप्सूल्स लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज है। मल्टीविटामिन्स हमें कब लेना चाहिए या हमें कौन से साइन को देखकर हमें लगना चाहिए कि अब हमें मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। जब शरीर में अनावश्यक थकान हो, बिना काम किए कमजोरी महसूस हो रही हो, हमारे बाल झड़ रहे हैं और अन्य समस्याएं जैसे नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन और बेवजह तकलीफ होना, बेवजह गुस्सा होना, इन सब चीजों में हम सोचते हैं कि हमें किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हुई है। लेकिन हम बिना जाने कि किस विटामिन या किस खनिज तत्व की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी, हमें बिना किसी डॉक्टर की राय जाने हमें सीधा लेना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें सबसे पहले चेकअप करवाना चाहिए, क्या हमें किस विटामिन की जरूरत है, और जिनकी जरूरत है वही सप्लीमेंट ले, ना कि जो कोई और ले जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। क्योंकि मल्टीविटामिन्स एक बहुत सारे विटामिन्स का संयोजन होता है, तो इसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये एक दूसरे के एब्जॉर्बेशन में रुकावट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इस वजह से कई बार हम जो मल्टीविटामिन्स लेते हैं वो हमारे शरीर में 100% एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। तो इस बेवजह लिए गए विटामिन हमारे बहुत टाइप के विटामिन, जैसे कि विटामिन सी है जो कि प्रतिरोधक क्षमता में हेल्पफुल है, और जो विटामिन बी है और प्रतिरक्षा प्रणाली में इम्पोर्टेंट है, और जो विटामिन ई है जो हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। और भी कई तरीके के विटामिन जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि विटामिन की। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है, शरीर को एनर्जाइज रखने के लिए भी जरूरी होता है। और मेंटल हेल्थ पे इसका कैसा इफेक्ट रहेगा, जब हम मल्टीविटामिन या कोई पोषक तत्व लेते हैं जो हमारी ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन या कई अन्य प्रकार के पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए मेंटल हेल्थ में भी हम विटामिन और पोषक तत्व
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मल्टीविटामिन स्ट्रेस और तनाव को भी दूर करते हैं। जब हमारे शरीर में पोषक तत्व पूरी तरीके से होंगे तो हम कम तनाव लेंगे, और जो तनाव के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में कम उत्तेजित होंगे, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे और हमें अच्छी नींद आएगी। तो इसके लिए भी हमारे शरीर में पूरे पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी। नुकसान देखा जाए तो किसी भी चीज को अति मात्रा में लिया जाए या बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिया जाए तो उसका नुकसान जरूरी है, उसका नुकसान होता ही है। तो मल्टीविटामिन्स होते क्या, एक टाइप के केमिकल है जो शरीर में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। अगर हो गया वॉमिटिंग हो सकती है, और नोजिया, और जैसे कि जी मचलाना, और शरीर में गर्मी उत्पन्न होना। और विटामिन तभी काम करता है जब हमारी डाइट अच्छी हो। मेन हमें फोकस हमारी डाइट पे करना चाहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। हमें शरीर को बेहतर बनाने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे मल्टीविटामिन पर डिपेंड रहना चाहिए। विदेशों में ये सब चीजें प्रचलित हुई थी क्योंकि उनकी डाइट का पैटर्न हमारी डाइट के पैटर्न से बहुत अलग। भारतीय पारंपरिक डाइट जो होती है उसमें सारे पूर्ण तरीके से सारे विटामिन और सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। तो हमें किसी भी मल्टीविटामिन से डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, और फ्रूट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, और हाइड्रेट रहना चाहिए अपनी बॉडी को। यही आज का टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। हम बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा में, न्यूज़पेपर में, और कई बड़े नेता, कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्री